देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बार डेंगू के मामलों में काफ़ी उछाल आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब सचिव डॉक्टर विनय शंकर पांडे को जिम्मेदारी सौंपी है और उनको कहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाएं। हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की रणनीति आप अपना रहे हैं और कैसे इसको रोकेंगे जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं? देखिए, ये देहरादून में इस बार चूँकि बारिश का जो पैटर्न था वो बिल्कुल डिफरेंट था और सालों की अपेक्षा, और अगस्त माह तक काफ़ी बारिश हुई और उसका नतीजा ये रहा कि जो टेम्परेचर था वो जो डेंगू के प्रजनन का जो टेम्परेचर होता है उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। इसलिए इस बार नंबर ऑफ़ केसेस में काफ़ी वृद्धि हुई। अभी तक की जो स्थिति है उसमें करीब 650 से ऊपर के केसेस यहाँ रिपोर्ट हुए हैं देहरादून में, और पूरा सितंबर का मंथ भी काफ़ी हम लोगों को सावधानी बरतने का है। पिछले दिनों इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक की थी और उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि इसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग हो और इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उसी कड़ी में मैंने नगर निगम देहरादून में एक बड़ी बैठक ली थी और इनकी डेंगू से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां हैं इसको लेकर काफ़ी माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की गई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों का जोर ये है कि जो लार्वा होता है इसका वो बड़े ही साफ़ पानी में और जो स्टेगनेंट वाटर होता है वहीं पर ज़्यादा इसका लार्वा पनपता है। इसके लिए लार्विसाइडल के छिड़काव के लिए एक विशेष अभियान की आवश्यकता महसूस की गई और इसी क्रम में कल से आप पाएंगे कि एक एक वार्ड में 4-4 घंटे तक 2000 लीटर की कैपेसिटी के टैंकर्स केवल लार्विसाइडल का छिड़काव करेंगे। इसके अलावा एक टीम बनाई गई है जो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ की, उसको आइडेंटिफाई करेगी, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं और उसको रिपोर्ट करेगी। वहाँ पर भी लार्विसाइडल का छिड़काव किया जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने सोर्स डिटेक्शन के लिए ये भी तय किया है कि 20 से 25 लोगों की टीम एक एक वार्ड में जाकर घर घर इसका सोर्स डिटेक्शन करेगी और देखेगी कि उनके घरों में अनावश्यक रूप से चाहे उनके कूलर हों, गमले हों, पुराने बर्तन हों, टायर हों, ट्यूब हों, वहाँ पर पानी तो नहीं है। और इसका लगातार प्रचार प्रसार भी किया गया है और अगर किसी के घर में पाया जाता है तो उनके खिलाफ अब जुर्माने की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे सुबह डोर टू डोर कलेक्शन के वाहन होते हैं उनमें भी ऐसी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज के लिए भी कहा है कि इसको हर वार्ड में ये गाड़ियाँ हमारी घूमनी चाहिए, लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए। शाम के वक्त जो हमारी जो धुएं वाली मशीनें होती हैं, क्योंकि आमतौर पे एक मस्कीटो की लाइफ 100 से 120 घंटे की लाइफ होती है, तो ये कहा गया है कि किसी भी वार्ड में जब हम धुएं वाली गाड़ियां चलाते हैं तो आमतौर पे होता है ये कि मच्छर एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो ये कहा गया है कि उस वार्ड में 10-10, 15-15 मशीनों से एक साथ बिल्कुल फॉगिंग की जाए ताकि जो मच्छर हैं भी उनको भी जल्दी ख़त्म किया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि 5 से 6 दिन अभी हम लोग अगर इस तरह का प्रयास करने में सफल रहते हैं तो काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण पाएंगे। और साथ ही साथ मेडिकल डिपार्टमेंट भी पूरी चौकसी बरत रहा है। हमारे बेड्स आरक्षित किए गए हैं हॉस्पिटल्स में। अगर किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है और प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी भी व्यवस्था समुचित कर ली गई है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि प्लेटलेट्स को लेकर जो मरीज के रिश्तेदार हैं, उनके करीबी हैं, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइनें हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये मैं बहुत हद तक इस बात से सहमत नहीं हूँ और इसमें ये भी सचिव स्वास्थ्य से ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप देख लें कि जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स वगैरह हैं वो अनावश्यक प्लेटलेट्स की जब तक ज़रूरत ना हो एक पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखिए, डेंगू में प्लेटलेट्स जितनी तेज़ी से घटती है उतनी तेज़ रिकवरी भी होती है और बड़ी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती है। परिवार वाले जो उनके तीमारदार होते हैं वो डॉक्टरों पर दबाव डालते हैं, सब प्लेटलेट चढ़ा दो। तो देखिए, एक इसका मेडिकल का एक अपना एक सर्टेन ड्रिल होती है, एक उनका प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से वो इलाज करते हैं। आज की तारीख में प्लेटलेट्स की ऐसी कोई कमी नहीं है और लोगों को पर्याप्त मात्रा में इलाज दिया जा रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर विनय शंकर पांडे का कहना है कि उन्होंने एक बैठक बुलाई थी अभी थोड़े दिन पहले, समीक्षा बैठक करी है, उसके बाद कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले 1 हफ्ते में डेंगू पर काबू पाया जा सकेगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।